हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज और आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस ने आज दोबारा से नया ऑल टाइम हाई बना दिया और पहुंच गया है $28,500 से ऊपर। तो हर कोई सोच रहा था कि भैया यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन है। एक्चुअल में 29 से $30,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ क्या करना चाहिए और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या 2021 जो है और धूम धड़ाके वाला होगा बिटकॉइन के लिए, वो आपको बताएंगे। और XRP ने जो डिसअपॉइंटमेंट की है और धड़ाधड़ जो एक्सचेंजेस हैं जो यूएसए से रिलेटेड है वो इसको डीलिस्ट कर रहे हैं और उसका प्राइस हमें देखने को मिला। उसके जो और इन सब बातों को रख के जो रिपल लैब्स के जो अपना स्टेटमेंट जारी किया है फाइनली उन्होंने, तो उसमें क्या बोला है उन्होंने और क्या कहना है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या XRP में जान बची है या ये खत्म हो जाएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको बताएंगे इथीरियम ने हमारा टारगेट $750 का छू दिया है, जो कि एक रेजिस्टेंस भी है। तो क्या लगता है आगे क्या हो सकता है और ऑल्ट कॉइन्स का यहाँ से क्या होगा, तो बहुत कुछ बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। और हाँ, लाइक जरूर करिएगा, यही तो मोटिवेट करता है, यही तो प्यार है जो आपका दिखता है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 28,400 कुछ टाइम पहले 2-3 दिन पहले आया, हिट किया और वहां से उसने करेक्शन देखी और ऑलमोस्ट $26,000 के आसपास आ गया था। और जाहिर सी बात थी, जैसे हमने बताया कि 29 से $30,000 इसको एक रेजिस्टेंस है, उस जोन के अंदर या उससे के आसपास रहता है, तो इसको करेक्शन देखने को मिली और कुछ हद तक वही हुआ। लेकिन अभी क्या लगता है, आज दोबारा से उसमें कुछ पंप आया और हमने देखा $28,500 से ऊपर। लेकिन जो रेजिस्टेंस है ना, ये 29 से 30,000 का जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें या साइकोलॉजिकली भी बात करें, क्योंकि $20,000 को उसको तोड़ने में काफी टाइम लग गया था। $30,000 पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ी इसको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, जैसा हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो हमारा टारगेट है 38 से $40,000 आने वाले फर्स्ट क्वार्टर में 2021 के। लेकिन अगर यहाँ नहीं करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो क्या लगता है, तो जो सपोर्ट है ना, जो मेजर सपोर्ट है इस टाइम पे, वो इसको मिल रही है $23,000 से $24,000। और जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो है 18,500 से 19,500 के बीच में। अगर वर्ड सिचुएशन होती है या बैड कोई न्यूज़ आ जाती है या कुछ परले जैसा ही हो जाता है, तो शायद हमें अभी टेम्परेरी आने को देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिटकॉइन में जैसा फोमो क्रिएट हुआ है, क्या गूगल सर्च की बात करें, ट्रेंड की बात करें या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें, तो 29-30,000 पे हमें एक तो नॉर्मल आम आदमी जो है, रिटेलर की भी सेलिंग देखने को मिल सकती है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करें। अब ये जोन जो है, ये क्या हुआ है पिछले हफ्ते में, इतना पंप क्यों देखने को मिला या इथीरियम इन सब चीज़ों में क्यों हुआ, आपको समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में ये जो वीक होता है, ये छुट्टियों का माहौल होता है, यानी कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक, तो ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता आम आदमी का, क्योंकि हर कोई अपने इस फेस्टिव सीजन को मनाने के लिए रहता है। तो इस वजह से हमने जो वेल्स है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली। लेकिन हो सकता है नए साल के फर्स्ट वीक में हमें $30,000 के आसपास अगर ये छूता है, 29-30,000, तो फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती दिखे और हम यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से $24,000-25,000 की रेंज में देखें। लेकिन अगर उससे ऊपर रह जाता है, अगर उल्टा होता है और उसके ऊपर क्लोज करता है और वहाँ कुछ टिका रहता है और RSI जो है थोड़ी सी ब्रीद आउट करती है, तो फिर हम जो है अगला टारगेट, अगर इमीडिएट की बात करूं तो हमारा टारगेट है 32,500। अगर मैं क्वार्टर की बात करता हूं तो हमें लगता है 38,000 से $40,000। ये तो थी बिटकॉइन की बात। अब करते हैं XRP की बात। और बहुत सारे लोग बड़े डिसपॉइंट हैं, हम भी हैं। लेकिन ये हुआ क्या, देखो SEC ने जो है इनके खिलाफ में लॉ सूट डाला था और मीडिया हो या जो भी लोग हों, उनमें इतनी नेगेटिविटी हो गई कि भैया जो प्राइस डंप करते गया और सोने पे सुहागे वाली या आप कह लो कि मरे हुए पे कील जो ठोकने वाली बात हो जाती है बुत पे, वो इन एक्सचेंजेस ने कर दी जो भी यूएसए से ऑपरेट कर रहे थे या वहां पे वो फैसिलिटी देते हैं, उन्होंने डीलिस्ट करना शुरू कर दिया। और मेजर जो स्टेप आया फिर कॉइनबेस ने, अब बिटरेक्स की बात आ रही है, उसने भी इसको सस्पेंड करने का जो है डिसाइड किया है कि भैया इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड करेंगे टेम्परेरी, जब तक ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती। यहाँ तक तो था और मीडिया ने इसको बहुत नेगेटिवली दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई। तो ये तो सारी बात थी SEC की।
कल जो है रात को एक स्टेटमेंट आई रिप्पल की तरफ से और उन्होंने बोला कि भैया जो भी है अभी तक आपने सुना है या मीडिया की तरफ से सुना, नेगेटिव सुना या जो भी उन्होंने करा वो उनका पक्ष था। हम आने वाले टाइम में अपना रिप्लाई उसके अगेंस्ट में दाखिल करेंगे और उनका ये कहना इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने ऑपरेशन यूएसए के अंदर और पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर जारी रखेंगे, यानी कि वो गिव अप करने के मूड में नहीं है। और उनकी एक और बात है जो हम आपको पहले ही बोल रहे थे कि भैया ये जो है सिर्फ बहुत लिमिटेड 4-5% ही है जो वहाँ पे रिप्पल ऑपरेट होता है, बाकी जो वर्ल्ड वाइड है उसकी ट्रेडिंग मेजर वहाँ होती है। तो हम सबको पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सचेंजेस की भी मैं यहाँ पे गलती नहीं मानता। जो भी यूएसए के अंदर है वो अपने लिए कोई ट्रबल क्रिएट करना नहीं चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भैया अभी फिलहाल पल्ला झाड़ लेते हैं और यही चीज़ हमें देखने को मिली। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ, फंडामेंटल बुरे हैं तो टेक्निकली तो कुछ हो नहीं सकता खास, लेकिन टेक्निकली बात करता हूँ कि 17-16 सेंट ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ये 2018 में भी एक सपोर्ट थी। अगर भैया इससे नीचे आ जाता है तो हो सकता है हमें 10 सेंट तक ये देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे अगर टिकना बहुत ज़रूरी है, ये जोन के अंदर टिकना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो भैया हमारे लिए और बुरे हालात हो सकते हैं टेक्निकली। अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो शायद हम जो है आने वाले टाइम के अंदर इसको 25 से 30 सेंट आने वाले कुछ टाइम में देख सकें, अगले 2-3 महीने के अंदर। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बता दूं कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो यूएसए के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको बैक करती हैं। तो एसबीआई है जापान का, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी कि भैया हमारे यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है या हमारे यहाँ पे ये क्रिप्टो एसेट की तरह सिक्योरिटी के लिए कंसीडर नहीं होता। और यही रिप्पल ने भी अपनी स्टेटमेंट में दिया कि यूएसए के अलावा हमारा यूके की बात करें, जापान की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें या और कुछ कंट्रीज हैं उनमें एज अ क्रिप्टो एसेट ट्रेड होता है, तो आप सिक्योरिटी ट्रेड क्यों कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पेंच है। दोस्तों, एक तरफ तो एक्सआरपी को लेके ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ जो है ग्रे स्केल, जो कि हम सबको पता है बिटकॉइन लेता ही जा रहा है, उनके जो है अपना पोजीशंस को और बनाता जा रहा है, इथीरियम में अपनी पोजीशन बना रहा है। उन्होंने 8.5% का चेंज हुआ है एक्सआरपी और बाय किए अपने पोर्टफोलियो में। तो ये क्या दिखाता है? क्या उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस है? क्योंकि हमें भी साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा, यूएसए के यूजर्स के लिए कुछ हो सकती है इशू, लेकिन वर्ल्ड वाइड दुनिया में और भी तो यूजर्स हैं। लेकिन जब भी ऐसी डीलिस्ट की बात आती है, जो अभी बिटरेक्स ने किया, कॉइन बेस ने किया, तो उससे पैनिक का माहौल क्रिएट होता है और वही हमें देखने को मिला। जो भी यूएसए से रिलेटेड होगा वो कोशिश करेगा इससे साइडलाइन होने के लिए। तो यही चीज हम सबको देखने को मिली और यही चीज हमने एक्सआरपी के प्राइस में भी देखी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इससे पता चलता है एक्सआरपी कितने लोगों के पास में है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी जो है एक्सआरपी के प्राइस ने नीचे कोशिश की ड्रैग करने के लिए। और जैसे ही कुछ स्टेटमेंट आई रिप्पल की तरफ से, तो हमने थोड़ा पॉजिटिव माहौल देखा एक्सआरपी के प्राइस के अंदर भी। लेकिन जो हमें लगता है जब रिप्पल अपनी स्टेटमेंट देगा, वो पूरा का पूरा सारा कुछ चीज़ों को मंथन करके एक्सपर्ट से एडवाइस लेके जब रिप्पल कुछ अपना स्टेटमेंट डालेगा तो शायद वो एक पॉजिटिव स्टेप हो। क्योंकि यहाँ पे समझना है कि जो एससी है उसके जो भी टॉप के लोग थे, जिन्होंने चाहे वो चेयरमैन हो, वो सब चीज़ वो अब चेंज हो गए हैं। अब आने वाले टाइम में जो टीम आएगी, अब वो किस नज़रिए से क्रिप्टो करेंसी को देखती है या उनके रिप्लाई से सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती, वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हमें लगता है उसकी जो स्टेटमेंट आएगी, क्योंकि कल रात को जब रिप्पल ने अपना स्टेटमेंट दिया था ये सब कांड के बाद में, तो एक पॉजिटिविटी दिखी और रिप्पल ने जो है अच्छा खासा 20-25% का पंप देखा। लेकिन जब एससी में रिप्लाई वो सबमिट करेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं शायद एक अच्छा उछाल देखने को रिप्पल में मिले। लेकिन अगर आप कहते हो कि भैया मैं इसको होल्ड रख रहा हूँ, तो आप रख सकते हो। रिस्क, जैसे मैंने बताया, रिस्क अगर आप ले सकते हो, क्योंकि हालात अभी अच्छे नहीं लग रहे, नई एंट्री नहीं बनती। बहुत सारे लोगों ने हमने कहा था, फिर भी उन्होंने नई एंट्री ली लालच के मारे। तो भैया उनका तो अब मैं आपको क्या बोलूं, भगवान भरोसे आप अगर आप चीज करोगे तो भैया कोई लॉजिक नहीं बनता। अब बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम $750 जो हमारा टारगेट था, जैसा हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। और अगर मैं बात करूं, ये गोल्डन रेशियो है, इसको इसने टच किया $750। अगर $750 से ऊपर ये चला जाता है तो फिर हमारा जोन है इसको 900 से लेके $950,000। और हम यही बोल रहे थे कि इस साल के एंड तक हम $750 से $1,000 के बीच में इसको देख सकते हैं। और जिस हिसाब से इथीरियम ने
बिटकॉइन के थोड़ा सा स्टेबल होते ही ग्रोथ दिखाई है, तो आप उम्मीद कर सकते हो आने वाला 1 से 2 क्वार्टर इथीरियम के लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है और इथीरियम यहाँ से अपना नया ऑल टाइम हाई भी बना दे तो हैरानी मत मानेगा। लेकिन अभी अगर मैं इमीडिएट टारगेट की बात करता हूँ तो हमें लगता है कि 830 से 915 से 20 ये जो रेंज है ना, इसके अंदर हमें आने वाले 1 महीने के अंदर ये देख सकता है। और अगर मैं क्वार्टर की बात करता हूं तो $1000 से ऊपर भी ये देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट की बात करूं तो इस टाइम पे सपोर्ट है 640 के आसपास और है 560, ये इंपॉर्टेंट इसको सपोर्ट है। और अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो वो है 690 के आसपास, तो इन सब पे भी नजर बनाए रखिएगा। ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, जैसा अगर मैं 2017 से कंपेयर करता हूं, बिटकॉइन ने इतना पंप किया दिसंबर के अंदर, फिर वो स्टेबल हो गया और ऑल्ट कॉइन्स को अपॉर्चुनिटी मिली पंप करने की, तो हो सकता है जनवरी फरवरी में हमें ऑल्ट कॉइन्स भी ऐसे पॉपअप करते दिखे। लेकिन फोकस करिएगा अच्छे कॉइन्स पे, कोई शिट कॉइन लेने से बेटर है कि भैया कुछ मत कीजिएगा, बिटकॉइन या इथीरियम में बने रखिए और पोर्टफोलियो में उतना 5% से ज़्यादा किसी भी कॉइन में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने जैसे पूरा का पूरा XRP लिया, वो स्टक हो गए, तो भैया आपके साथ में भी ऐसा होगा। और बहुत सारे लोग इसी वजह से इस बिटकॉइन के प्राइस को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने ये गलती करी जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, और वो क्या है कि भैया उन्होंने जो है बिटकॉइन के अलावा जो है पूरा का पूरा पैसा सब एक ही कॉइन में लगा दिया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसी चीज़ें गलती करोगे तो नुकसान अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले काम करते हो। हमेशा 5% से ज़्यादा किसी भी आपको कॉइन में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए और रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना जो झेल सकें। कोई लोन लेके कोई ऐसी फालतू की चीज़ें करके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी एडवाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे शेयर जरूर करिए वीडियो को, ताकि लोगों तक ऐसी बातें पहुंचे। और हाँ, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो अभी के लिए मैं बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।